फरवरी 2014 में जब फेसबुक का जेनकॉम से व्हाट्सएप खरीदने का सौदा तय हुआ तो व्हाट्सएप के मालिक यानी जेनकॉम ने एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि मैं फूड स्टैम्प्स यानी खैरात देने वाली कंपनी के वेटिंग रूम में बैठकर इस मायदे पर दस्तखत करूंगा। और फेसबुक के लिए ये शर्त बिल्कुल अजीब थी। नाजरीन, आज आप इस वीडियो में फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप यानी जेनकॉम की एक इंतहाई दुख भरी और मोटिवेशनल स्टोरी जानेंगे कि कैसे वो शख्स जो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए खैरात लेकर गुजारा करता था, वो इतनी मशहूर एप्लीकेशन जिसे आज पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, उसका मालिक कैसे बन गया। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, जेनकॉम यूक्रेन के एक इंतहाई गरीब यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ। गरीबी की इंतहा ये थी कि घर में गैस थी और ना ही बिजली, हत्ता कि सर्दियों में ये लोग भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। 1992 में जब यहूदियों पर हमले होना शुरू हो गए तो जेनकॉम की वालदा ने यहाँ से किसी और जगह हिजरत करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जेनकॉम के वालिद ने अपना मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया और फिर जेनकॉम को लेकर उसकी वालदा अमेरिका चली गई। वहाँ उनके पास ना ही रहने को घर था और ना ही कुछ खाने को। इस अरसे में अमेरिका में हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को फूड स्टैम्प्स दिया करती थी। ये फूड स्टैम्प्स असल में खैरात होती है और ये लोग ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर हो गए थे। और इसी दौरान जेनकॉम ने पढ़ाई भी शुरू कर ली। तब तो पढ़ाई इतनी महंगी ना थी, लेकिन फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होती गई और अब फूड स्टैम्प से गुजारा भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी जेनकॉम ने एक ग्रोसरी स्टोर पर एज आ बिन मैन यानी कूड़ा उठाने की नौकरी शुरू की, और वो ये नौकरी एक लंबे अरसे तक करता रहा। और अब एक अरसा गुजर चुका था कि अपने वालिद से बात नहीं हुई थी। 18 साल की उम्र में जेनकॉम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का शौक़ होने लगा और ये शौक़ जेनकॉम को सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया। और फिर 1997 में जेनकॉम ने याहू कंपनी में नौकरी शुरू कर ली। फिर 2004 में फेसबुक आई और बहुत जल्द की यानी 2007 में दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन गई। जेनकॉम ने फेसबुक कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई की, लेकिन फेसबुक ने जेनकॉम को नौकरी देने से इनकार कर दिया और शायद यही था जेनकॉम की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। फेसबुक में नौकरी ना मिलने की वजह से जेनकॉम ने मज़ीद कुछ अरसा याहू में ही काम किया और घर का निज़ाम चलाया। इसी नौकरी से जेनकॉम ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक आईफोन ख़रीद लिया। फ़ोन यूज़ करते करते एक दिन जेनकॉम ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिस पर हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ भेजा जा सके और लोगों से कॉल पर भी बात की जा सके और जिसे हैक भी ना किया जा सके। और तभी ये आइडिया जेनकॉम ने अपने एक फ्रेंड ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया और फिर ये दोनों दोस्त इस आइडिया पर काम करने लगे और आखिरकार 2 साल में एक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। और फिर फरवरी 2009 में इस एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप को लॉन्च कर दिया गया और आज 5 अरब लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप ने जेनकॉम को चंद ही माह में अरबपति बना दिया था। ये एप्लीकेशन इतनी कामयाब हुई कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस एप्लीकेशन को ख़रीदने के लिए जेनकॉम को ऑफ़र्स करना शुरू कर दी, लेकिन जेनकॉम सबको इनकार ही करते रहे। लेकिन फिर फरवरी 2014 में फ़ेसबुक भी व्हाट्सएप को ख़रीदने की दौड़ में शामिल हो गई। फ़ेसबुक की इंतज़ामिया ने जब जेनकॉम से रब्ता किया तो जेनकॉम की हंसी निकल गई और जेनकॉम ने खुदा का शुक्र अदा किया और खस्ते खस्ते फ़ेसबुक की पेशकश कबूल कर ली और हाँ कर दी और 19 अरब डॉलर में ये सौदा तय हुआ। ये रकम कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला 20 अरब डॉलर के आसपास रहता है। फरवरी 2014 में जब फेसबुक का जेनकॉम से व्हाट्सएप खरीदने का सौदा तय हुआ तो व्हाट्सएप के मालिक यानी जेनकॉम ने एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि मैं फूड स्टैम्प्स यानी खैरात देने वाली कंपनी के वेटिंग रूम में बैठकर इस मायदे पर दस्तखत करूँगा। और फेसबुक के लिए ये शर्त बिल्कुल अजीब थी, क्योंकि वो लोग ये मायदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में बैठकर करना चाहते थे, लेकिन जेनकॉम की यही जिद थी कि वो इस मायदे पर दस्तखत फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर ही करेगा। और आखिरकार फेसबुक को जेनकॉम की ये जिद मानना पड़ी। मायदे की तारीख तय हुई और फिर ठीक उसी तारीख पर फेसबुक वाले फलाही सेंटर पहुंच गए। जेनकॉम वेटिंग रूम के आखिरी कोने की उस कुर्सी पर बैठकर रो रहा था जिस कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतज़ार किया करते थे।
یہ دونوں کئی بار بھوکے پیاسے یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تو تھا ہی، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی اور طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے، اور وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا۔ اور جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین کوم نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، آئی گاٹ آ جاب، اور فوڈ سٹیمپس سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی کسی ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔